तो अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 4। तो इसका मतलब यह है कि उदाहरण नंबर 4 की ओर बढ़ गए, तो यहाँ पर प्रश्नावली 6.3 की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो 6.3 की ओर बढ़ रहा है, उसका उदाहरण नंबर क्या होगा? 4 होगा। अब देखिए, अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि अगर भुजाएं समान अनुपात में हैं तो वो उन जो रेखाएं हैं ना वो क्या होंगी? समांतर होंगी। और रेखाएं समांतर है तो भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? समान अनुपात में हो जाती है। जैसे कि ये पी क्यू अगर समांतर आर एस के है, आर एस समांतर है पी क्यू के या पी क्यू समांतर है आर एस के, तो ये दोनों समांतर हो गई। तो फिर होगा क्या? इनका और इनका जो अनुपात है ना बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। और दो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा अगर होती है, दो समांतर, ये समांतर रेखाएं हो गई। तिर्यक रेखा एक ही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है? बराबर। इसको कहते हैं एकांतर। क्या क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो यहां पर अब बात करेंगे इसी प्रकार से। तो आकृति ये दी है, यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, तो पी क्यू समांतर है आर एस के, तो ये क्या हो गई? समांतर हो गई। क्या हो गई? समांतर। तो लिखेंगे यहां पर, तो दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है पी क्यू समांतर है आर एस के। पी क्यू समांतर किसकी हो गई? आर एस की हो गई। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर के। एस ओ आर के, बस ये सिद्ध करना है। तो यहां पर मुझे बता देना, जब ये समांतर हो गई, ये रेखाएं क्या हो गई? समांतर हो गई। तो अब आप मुझे बता ही देना ये वाली बात मुझे बता देना कि ये कोना इस कोने से मिला है, तो ये जो कोण होगा ना उतना ही कोण ये होगा, और ये कहलाएगा एकांतर कोण। ये कहलाएगा एकांतर कोण। उसके बाद में जितना अब ये भी मिला है, ये भी क्या है? ये क्या हो गई? तिर्यक रेखा ये भी हो गई। तो ये जितना होगा उतना ही क्या होगा? ये होगा। उसी प्रकार से ये भी क्या होगा? एकांतर कोण होगा। उसी प्रकार से क्या होगा? ये जितने का होगा उतने का ही ये होगा। अब ये क्या होगा? आमने सामने का, तो सम्मुख कोण होगा। क्या होगा? सम्मुख कोण। तो यही बात हम यहां लिखेंगे, यही बात हम यहां लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, दिया है तो त्रिभुज, ये तो छोड़ो, आप रेड पेन तो छोड़ो, वाइट लो। क्या लो? वाइट। त्रिभुज सिद्ध करना है, ऐसा लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज क्या? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर। बस ये बताना है। तो यहां लिखेंगे कोण P बराबर है कोण S के। कोण S के, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा PS। उसी प्रकार से अब ये लिखेंगे कोण Q, कोण Q बराबर है कोण R के। क्योंकि ये जो भुजा है, एक इधर बनता है कोण और एक इधर बनता है, तो ये एक भुजा हो गई, एक इधर बनता है और एक इधर बनता है। इसको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो ये भी क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण। तिर्यक रेखा कौन सी है? QR। कोण ये लेंगे अब, तो POQ, कोण POQ बराबर है कोण ROS या SOR या SOR। लिखेंगे सम्मुख कोण। क्या लिखेंगे? सम्मुख। क्या मक्की आ गई? लिख नहीं पा रहे हैं हम, ये बैठी है मक्की। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। क्या तीन कोण बराबर हो गए? अब तीन कोण बराबर है
तो अतः त्रिभुज ये वाला लिखेंगे पी ओ समरूप, POQ समरूप है त्रिभुज SOR। त्रिभुज SOR वो क्यों है? एंगल 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 की वजह से, क्योंकि यहाँ पर 3 कोण हो गए ना, 3 कोण समान हो गए। अब समान होगा तो भैया त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं कैसी थी? समांतर। अब समांतर है तो त्रिभुज समरूप हो गया, और समरूप है तो भैया रेखाएं क्या जाती है? समांतर हो जाती है। तो यही फंडा है और कुछ भी फंडा नहीं है।